ओके गाइस, तो स्टार्ट कर देते हैं अब। कहाँ गया हमारा गिटहब? ठीक है। हमारे पास में दो content है, ठीक है। ये दो रिपोजिटरीज है हमारे पास में। इन दोनों को हमें क्लोन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर बनाए या फिर खोल दे सीधे। ठीक है, यहाँ पर बना देते हैं एक न्यू फोल्डर जिसका नाम रखेंगे हम डीबग बैटल। एंड एंड एंटी ग्रेविटी खोलेंगे गाइस। गाइस, तुमने मतलब वीएस कोड के अलावा कितनी आईडी यूज कर रखी है, या फिर तुम करते रहते हो चेंज अपनी आईडी कोड करने के लिए? कोई ऐसा बंदा जिसने एकदम ही अजीब सी आईडी यूज कर रखी हो? विंडसर। ओ। कर्सर। कर्सर इस तो कर्सर तो काफी कॉमन हो गया आजकल, बट स्टिल। विम। अरे भाई, विम 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 कोई। चलो ठीक है भाई, मान लेता हूँ कि वो कोड एडिटर ही है। वो बहुत जमाने पहले यूज किया करते थे लोग। टेडबोल। ओ। नाइस। तुम तो काफी वो हो यार, एक्सपीरियंस लोग हो यार तुम लोग इन सब चीजों में। ठीक है, तो हमने कर लिया कॉपी, है ना न, हमने फोल्डर ओपन कर लिया बेसिकली। अब करेंगे गिट क्लोन। ना, गिट क्लोन करने से पहले हम यहाँ पे फोल्डर बना लेते हैं सर्वर नाम से। एक फोल्डर बनाएंगे हम। गिट क्लोन टर्बो सी प्लस प्लस। टर्बो टर्बो भी यूज कर रखा है क्या भाई तुमने? तुम्हारे कॉलेज में यूज करवाया होगा। अच्छा। ओके। हाँ भाई, कॉलेज वालों को समझ नहीं आता गाइस, वो इसे पता नहीं क्यों ऐसी गंदी चीजें। टर्बो में कौन कोड करवाता है यार? फिर बोलते हैं कि कॉलेज वाले भाव, मतलब बच्चे भाव नहीं दे रहे कॉलेज को। हाँ भाई, कुछ तो टेक्निकल डिफिकल्टी हो गई फिर से यहाँ पे। गिट क्लोन डॉट सर्वर, डॉट सर्वर एग्जिस्ट, इट डजंट। अरे इसके अंदर हाँ कुछ अच्छा फाइल बना दी है, सॉरी सॉरी। सॉरी गाइस, फाइल बन गई थी, वो फोल्डर बनाते हैं। अच्छा, जूम कर दे। ठीक है। अभी विजिबल है? और जूम करे? और जूम करना? ठीक है गाइस, कर देते हैं। चैट ऑप्शन बंद कर देते हैं गाइस, चैट नहीं करेंगे हम लोग एआई से, खुद से कोड करेंगे गाइस हम। फ्रंट एंड। तो अब चलते हैं सर्वर के अंदर सबसे पहले, ठीक है। सीडी सर्वर एंड npm इंस्टॉल। यहाँ तक कि कौन कौन कर चुका था, या फिर ये भी प्रोसेस नहीं हुई जिससे वो एक बार कमेंट आउट में अपना वो दे दे? अच्छा, ये नहीं हो पाया भव्य आपसे? बहुत बुरी बात है भाव। npm इंस्टॉल करना है फ्रंट एंड में भी, ठीक है। एक वो ही बनानी है हमें। क्या बनानी? env फाइल बनानी है। और डॉट env डॉट एग्जाम्पल से कोड कॉपी करना है। ये जो आपने env डॉट एग्जाम्पल वाली फाइल बताई है,
हाँ मैंने तो हाँ इसी को रीनेम करके यूज कर दिया था, तो कुछ होता हाँ, है कोई वैसा? दिक्कत नहीं है। बस एक फाइल होनी चाहिए डॉट एनवी। कुछ तो गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। हम्म। बस एक फाइल होनी चाहिए डॉट एनवी नाम की, ठीक है ना। डॉट एनवी या डॉट एनवी डॉट लॉग फाइल, कुछ भी होना चाहिए, दोनों में से चल जाता काम, ठीक है। इस टाइप की फाइल होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे हमने बना दिया अब, ठीक है। अब चलते थे, इसको रुक जाओ, इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। देखो गाइस, थोड़े दिनों से पता है क्या हो रहा है ना, एटलस कनेक्ट होने में दिक्कत हो रही है, किसी को उसका सॉल्यूशन मिले, है ना। तो गाइस प्लीज मुझे बता देना यार, मुझे काफी ज्यादा नीड पड़ रही है एटलस की अभी। मैं एक दो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा था मेरे, तो उनके अंदर मुझे एटलस चलाना है, बट एटलस क्या है ना कि बहुत बकवास वर्क कर रहा है अभी। तो अगर किसी को उसका एक सॉल्यूशन मिले तो बिल्कुल ओपन हूँ भाई मैं, शेयर करो, ठीक है। अभी फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड के अंदर कॉन्फ़िगरेशन में हमें लोकल होस्ट का हमने बैकएंड का यहाँ पे दे दिया है, तो प्रॉक्सी लग गई अपनी, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, चल जाएगा सब कुछ, कोड वोड, है ना। तो इसको भी रन कर देते हैं। हाँ, डीएनएस का ही प्रॉब्लम हो रहा है गाइस। और वो आईपी भी चेंज करके देख ली मैंने, एग्जैक्ट आईपी भी डाल दी है, 000 वाली आईपी भी डाल दी है, फिर भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है उसका। एकदम ही खेल खत्म हो गया है एटलस का। उनका पता है वो, उनके साइड से एरर है ये, मोंगो डीबी की साइड से कुछ प्रॉब्लम हो रखी है। क्योंकि मेरे कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स भी इसके चक्कर में रुक गए, बंद हो गए, एटलस के बग की वजह से। या फिर उनने कुछ ऐसा अपडेट किया जो अभी तक के मेन स्ट्रीम हुआ नहीं है, तो अपने को ही लाना पड़ेगा कुछ एक सॉल्यूशन उसका ढूंढ ढांड के, ठीक है। कंसोल में चलते हैं गाइस, ठीक है। तो अब देखो ऐप रन हो गया है ना। अब सभी लोग यहाँ से स्टार्ट करा होगा डिबग करना, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर ना सबसे पहले हम कंसोल खोलेंगे, है ना। अगर हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है तो सबसे पहले कंसोल खोल लेते हैं, या फिर यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर तो कोई एरर है नहीं, तो कंसोल में देखेंगे। कंसोल में क्या बोल रहे हैं कि ईच चाइल्ड इन द लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप, ठीक है, डैशबोर्ड के अंदर। चेक द रेंडर मेथड ऑफ डैशबोर्ड, ठीक है। तो हम यहाँ से कर लेंगे डैशबोर्ड को कॉपी, ठीक है। कॉपी करने की जरूरत नहीं थी बाय द वे, बट कर लेते हैं। कंपोनेंट्स में जाओ, डैशबोर्ड डॉट जेएसएक्स के अंदर आना, ठीक है। इसके अंदर कंट्रोल एफ दबाओगे ना, तो यहाँ पर एक ये फाइंड वाला ऑप्शन खुल जाता है। कंट्रोल एफ करने से क्या हो जाता है, फाइंड वाला ऑप्शन खुलता है ना। तो हम देखते हैं लिस्ट नाम की कोई चीज है क्या, हाँ यहाँ पर है लिस्ट नाम की चीज, ठीक है। तो जैसे हम लिस्ट वाली चीज यहाँ अपनी जैसे रेंडर कर रहा था, यहाँ पे की प्रॉप नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले देंगे की प्रॉप। क्या दे देंगे, की प्रॉप, जो कि अपन ने वी दे दिया। वी क्या है, लिस्ट है, ठीक है। एंड वी क्या है, ग्रिड है। यहाँ पे समझ पा रहे हो क्या तुम इसको, क्या हुआ है यहाँ पे एग्जैक्टली अभी, या फिर और डिटेल में समझाना पड़ेगा। देखो ऐसा हमने क्या किया ना, यहाँ पर एक एरर था, यहाँ पर एक एरर, ये वाला एरर, इसके अंदर क्या लिखा था कि लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। क्या होना चाहिए, यूनिक की प्रॉप होना चाहिए। तो यहाँ पे की का प्रॉप था ही नहीं, हमने एक नया प्रॉप डाला है, ठीक है। अब हमने क्या किया ना कि ये वी हमने डाल दिया इसके अंदर, लिस्ट और ग्रिड। लिस्ट और ग्रिड ये दो चीजें थी इसके अंदर, तो हमने ये दोनों यूनिक थी तो इसी को दे दिया। बट हम एक और चीज क्या कर सकते थे, हम कर सकते थे कि यहाँ पर एक आई वाला इंडेक्स वाला ऑप्शन लेके हम यहाँ पे इंडेक्स को प्रिंट करा देते हैं, है ना। तो भी हमारा एरर चले जाता, मैं रिलोड करके दिखाऊंगा, है ना। तो अभी के लिए वो वाला एरर तो चले जाएगा, ठीक है ना, वो वाला एरर चला गया है, ठीक है। ओके, तो ऐसे करके ये वाला सॉल्व हो जाता, ठीक है। कोई एकदम सिंपल सा एरर था ये तो, है ना। ओके, अपन नीचे और देख लेते हैं कहीं पे और लिस्ट विस्ट में दिक्कत हो रखी हो तो, है ना। अ, नहीं, नो नो, सही है सारी चीजें, ठीक है। ओके गाइस, चलो अब आगे चलते हैं, है ना। अब और एरर्स देखते क्या आ रहे हैं, है ना। हम्म, ठीक है। सो ये क्या बोल रहे हैं, मिनिमम अपडेट, अपडेट dipped exceeded can happen when component repeatedly calls state inside the component will update। 2 मिनट, यहाँ पर एक एरर देखते हैं, कुछ नीचे यहाँ पर एरर है नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही है ना। अब डीबग कर देगा इसको फिर से। ओके,
कहीं पर इनफाइनाइट लूप लग रहा है, ये कह रहे हैं, ठीक है। एंड नेस्टेड अपडेट्स हो रहे हैं, ठीक है, सेट स्टेट के टाइम पे, ऐसा टाइप से कुछ है ना। अब देखते हैं इस टाइप का कुछ एरर हमको यहाँ पे मिल जाए या फिर कुछ प्रॉब्लम मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा। ऐप डॉट जेएसएक्स में चलते हैं, इसके अंदर तो डैशबोर्ड को सीधे रेंडर कर दिया है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके अंदर भी आई थिंक कॉन्टेक्स्ट में तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मुझे लग भी नहीं रहा है ना। डैशबोर्ड में ही देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कोड पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एक काम करते हैं सबसे स्टार्टिंग में, है ना। हमने यहाँ पे सारी चीजें रेंडर कर रखी है, सारे प्रोडक्ट ये हमने स्टेट्स वगैरह को डिफाइन कर दिया है। इसके अंदर मेजरली कोई दिक्कत होने नहीं वाली, देखो ऐसे यूज स्टेट हमने यूज किया है यहाँ पे, है ना, और यूज स्टेट को हमने सबसे टॉप पे यूज कर रखा है, तो इससे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है क्योंकि हमने यूज स्टेट को टॉप पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम फेच कर रहे हैं डेटा को, है ना, इस वाले कोड को पढ़ते हैं। यहाँ पे हम कर रहे हैं डेटा को फेच, है ना। तो इस फेच के अंदर क्या होगा कि जो यहाँ पे ट्राई वगैरह हमने असिंक असिंक यूज किया है, और इसके अंदर ये टाइम आउट लगा रखे हैं, क्यों लगा रखे हैं, फालतू लगा रखे हैं इसको, है ना। सेट लोडिंग ट्रू कर दिया है। एंड इस टाइम आउट का मेरे को नहीं लगता कोई सेंस बना रहा है, क्योंकि ये मतलब सेट टाइम आउट हम तब लगाते हैं जब हमें रिस्पॉन्स आ रहा होता है, डिले हो रहा होता है, या फिर हम कुछ सही में भी वेट करना चाहते हो किसी चीज के लिए, बट हमें यहाँ पे कोई वेट करना है नहीं, है ना। तो ये एक फालतू का वो है, ट्रैश कोड है, तो इसको रिमूव करते हैं, है ना, वैसे तो, ठीक है। एंड 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 ठीक है। हाँ देखो, अब देखो क्या हो रहा है ना प्रॉब्लम, हम यहाँ पे इन यूज इफेक्ट्स को समझते हैं। बेसिकली इस वाले का तो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया कि इसके अंदर सेट टाइमर या फिर कुछ इस टाइप से कुछ प्रॉब्लम थी, वो है ना, सेट टाइमर चल रहा था इसके अंदर, है ना। तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई होगी, है ना, अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है यहाँ पे, है ना, देख रहा हूँ मैं। अब देखो लूप लूप का एरर आ रहा है, ये क्या कह रहा है ना कि यहाँ पे लूप है, इनफाइनाइट लूप चल रहा है। तो इनफाइनाइट लूप पता है, और कंपोनेंट रीरेंडर हो रहा है ना। इसका मतलब क्या होता है कि हम कहीं पे यूज इफेक्ट यूज कर रहे हैं, है ना, और उसके अंदर हमने ऐसा डिपेंडेंसी एरे के अंदर ऐसी चीजें डाल दी है ना, ऐसी चीजें डाल दी है जिसकी वजह से बार बार रीरेंडर हो रहा है, ठीक है। ओके, पेजिनेशन में था, ठीक है, ठीक है। तो देखो यूज इफेक्ट के अंदर एक ऐसी चीज हो रही है ना, जो कि जिसके अंदर डिपेंडेंसी एरे के अंदर हमने कुछ अनसन चीजें दे दी है, जिसकी वजह से जैसे ही कंपोनेंट लोड करते हैं वो चेंज हो जाता है, और वो चेंज होता है उस वजह से वापस से री रेंडर हो जाता है। तो यहाँ पे एक ये लूप चल जाता है, इनफाइनाइट लूप, जिसकी वजह से एरर आ रहा है ना। तो अब यहाँ पे सारे अपन वो देखेंगे, ये तो यूज कॉलबैक था, है ना, जिससे हमने कॉल करी थी, ठीक है। ये तो यूज कॉलबैक हो गया। फिर यहाँ पे यूज इफेक्ट है, जिसके अंदर हमने फेच प्रोडक्ट और सर्च को हमने एडिट किया, देखो। अब फेच प्रोडक्ट और एडिट का हम इसको क्या कर लेते हैं ना, अभी के लिए कमेंट आउट कर सकते हैं, है ना। अभी देखते हैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है ना। सेम कोई मतलब कि कोई ऐसा वो ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, है ना, उसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। ये इस वाले के अंदर देखो, हाँ ये वाला यूज इफेक्ट देखो, इसके अंदर क्या हो रहा है ना, हम एक यूज इफेक्ट दे रहे हैं और उसके बाद में ना हम मेटा डेटा को सेट कर रहे हैं। मेटा डेटा पता है क्या होता है, पता है, जो यहाँ पे ऊपर यूज होता है मेटा डेटा, हमारा टाइटल हो गया या उसके ऊपर की कुछ चीजें हो गई, डिस्क्रिप्शन हो गया, है ना। यहाँ पे हमने कहीं ऊपर दे रखा होगा मेटा डेटा, अगर, हाँ ये रहा मेटा डेटा, ठीक है ना। तो हम इसको यूज करेंगे मेटा डेटा को। तो हम क्या हो रहा है ना, यहाँ पे पेज लोड कर रहे हैं, वैसे ही हम है ना सेट कर दे रहे हैं मेटा डेटा को, ठीक है, न्यू डेट सेट कर दे रहे हैं मेटा डेटा के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हमने डिपेंडेंसी एरे में मेटा दे दिया है, तो जैसे ही यहाँ पे मेटा कॉल होता है ना, चेंज होता है, वैसे ही यहाँ पे ना डिपेंडेंसी एरे की वजह से वापस से कंपोनेंट पूरा का पूरा री रेंडर हो जा रहा है। तो यहाँ पे दिक्कत हो रही है इस वाले डिपेंडेंसी की वजह से, ठीक है ना। इसको मैं हटा दूंगा तो हमारा ये वाला एरर भी सॉल्व हो जाएगा आराम से। देखो डैशबोर्ड आ गया अब, है ना, समझ रहे हो क्या हुआ, है ना। तो ये डिपेंडेंसी एरे को हम हटा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। देखो मेटा का ये मेटा डेटा है ना, पेज लोड होते टाइम फर्स्ट टाइम रन करना चाहिए, है ना। तो वो रन हो जा रहा है प्रॉपर, तो उसके अंदर से मेटा मेटा हटा देंगे तो हमारा ये वाला एरर सॉल्व हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप वाला, ठीक है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे इसको भी रन कर देते हैं एक बार, देखते हैं इससे क्या हो रहा है। हाँ, इसके अंदर क्या लगा हुआ है, इसके अंदर भी सेट टाइम आउट लगा हुआ है, पता नहीं क्यों, और फेच प्रोडक्ट और सर्च प्रोडक्ट के टाइम पे, ठीक है। तो गाइज ये वाला भी मेरे को यूज बैक फालतू का ही लग रहा है, मुझे लग रहा है ना। देखो इसके अंदर क्या हो रखा है, आईडी दिए सेट टाइम आउट करके, फैच प्रोडक्ट को इन सबको
क्या कह रहा हूँ भाई, मेटा डेटा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। अच्छा भाई देख, भाई देखो ऐसा क्या हो रहा था ना, कि जब पेज लोड होता है तो सबसे पहले क्या रन होता है ना, यूज इफेक्ट रन होता है। अगर तुम्हें तुम्हें पता होगा तो सबसे पहले क्या रन होगा, यूज इफेक्ट रन होगा, है ना। अब यूज इफेक्ट रन हो रहा है और अपन ने इसके अंदर क्या बोला कि मेटा डेटा को चेंज कर दो, मेटा डेटा को चेंज कर दो, है ना। तो यहाँ पे मेटा डेटा हो जाएगा चेंज। अब जैसे ही चेंज होगा, हमने डिपेंडेंसी एरे के अंदर मेटा दे दिया था, हमने डिपेंडेंसी एरे के अंदर मेटा दे दिया था। तो जैसे ही मेटा चेंज होता है, वो डिपेंडेंसी एरे की वजह से यूज इफेक्ट फिर से कॉल हो जाता है और कंपोनेंट फिर से री-रेंडर हो जाता है ना। समझ रहे हो क्या हो रहा है, कि भाई एक बार तो इनिशियली चल गया, जिसकी वजह से मेटा डेटा कॉल हुआ, वो चेंज हो गया, और चेंज होने की वजह से डिपेंडेंसी एरे की वजह से वो फिर से एक और बार रन हो जाता है ना। डिपेंडेंसी एरे क्या ट्रैक करता है कि वो कंपोनेंट चेंज होता है तो वापस से कंपोनेंट री रेंडर कर देता है ना। तो मेटा डेटा हो जाएगा चेंज, तो कंपोनेंट हो जाएगा वापस से री रेंडर, है ना। तो हमें यहाँ से वो डिपेंडेंसी हटा देंगे ताकि सिर्फ कंपोनेंट चले एक बार, एक बार चलेगा, मेटा डेटा चेंज होगा एंड वो स्टिल रहेगा, उसके बाद में कोई चेंजेस नहीं आने वाले उसके अंदर। समझ रहे हो, समझे समझे समझे। ओके, नाइस ना। ओके, अब ये वाला देखते हैं इसका क्या सीन है। इसका कुछ जो एक मिनट पहले टर्मिनल में देखते हैं क्या एरर्स आ रहे हैं कंसोल में। ठीक है, अभी तो कोई एरर्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। एपीआई कॉल ढंग से नहीं हो पा रही है ना। इसको समझ देखो, इस वाले के अंदर क्लियर टाइम आउट आईडी, है ना, सेट टाइम आउट लगाया इनने, फैच प्रोडक्ट कर दिया, है ना। हाँ, बेसिकली देखो, वो क्या रहा है ना यहाँ पे, अभी अगर हम समझे कि क्या हो रहा है, हमारे कंपोनेंट्स लोड या वो नहीं हो रहे, रेंडर नहीं हो रहे, है ना। कहाँ पर, तो इतना बड़ा हो गया कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इसके अंदर कुछ, है ना। देखो, हमारे प्रोडक्ट्स कहाँ पे, ये रहे प्रोडक्ट कार्ड, ठीक है। ये प्रोडक्ट कार्ड यहाँ पे होना चाहिए, रेंडर होना चाहिए, ठीक है। अब प्रोडक्ट कार्ड यहाँ पे रेंडर क्यों नहीं हो पा रहे, क्या दिक्कत हो गई इसको, क्योंकि प्रोडक्ट्स आ ही नहीं रहे अपने पास में, है ना। प्रोडक्ट को हम यहाँ पे वो कर लेते हैं, कंसोल करा के देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट हमारे पास आ रहे हैं सच में, है ना। इसके बाद करा ले कंसोल फेच प्रोडक्ट के बाद में, हमने फेच प्रोडक्ट को कॉल भी कर दिया, ठीक है। थोड़ा नीचे कर देते हैं, यहाँ पे कंसोल करा लेते हैं। अरे मेटा नहीं, ठीक है, प्रोडक्ट्स, हमने क्या करा, कंसोल लॉग करा दिया प्रोडक्ट्स। अब देखते हैं, देखो प्रोडक्ट का एरे ना 0 0 हो रहा है, 0, कि प्रोडक्ट्स के एरे के अंदर प्रोडक्ट्स लाने हैं रियल में, है ना। तो आप देखते हैं कहाँ एपीआई कॉल में दिक्कत आ रही है ना। जैसे फेच प्रोडक्ट है, तो इसके अंदर हमने सेट प्रोडक्ट कर दिया डेटा, है ना। तो डेटा सेट प्रोडक्ट होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है, पहले सबसे पहले, ठीक है। ठीक है, ये डेटा हो गया। लेट्स सी डेटा आ रहा है नहीं आ रहा है, हमारे पास अभी भी डेटा नहीं आ रहा है ना। तो फेच प्रोडक्ट यूज कॉल बैक, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। यूज कॉल बैक हमने यूज किया यहाँ पे, है ना, और एसिंक कॉल कर रखी है, तो इसके अंदर हमें कुछ वो भी देनी पड़ेगी, है ना, कि वो चीजें लोड हो जाए एंड देन उसके बाद में यूज कॉल बैक यूज हो जाए, है ना। तो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा डिपेंडेंसी एरिया के अंदर कुछ चीजें, लाइक पेज देते हैं, है ना। जैसे हमारा पेज रेंडर होगा, पेज क्या चीज है, यहाँ पता चलेगा तुम्हें, ये रहा पेज, है ना, स्टेट पेज, पेज, है ना, ये यूज स्टेट यूज कर रहा है पेज। जैसे पेज चेंज होगा, जैसे पेज की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, तो हम यहाँ पे इस वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक है। यूज कॉलबैक में ऐसा होता है कि लाइक एक डिपेंडेंसी होती है, अगर वो चेंज हो रही है तो हम यूज कॉलबैक का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, कुछ चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ मतलब कुछ लोड तो हुआ, है ना। अभी पर डेटा तो हमारे पास 0 ही है, क्यों 0 आ रहा है भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर भी देखते हैं, पेज 1 का डेटा आना चाहिए। अच्छा अरे गाइस, प्रॉब्लम प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, सीड करना पड़ेगा, अरे सॉरी सॉरी ठीक है ठीक है। डेटा है ही नहीं डेटाबेस के अंदर, तो आएगा कैसे, चलो सीड कर लेते हैं। बट अगर हमने सीड कर दिया गाइस, सीड कर दिया, तो यहाँ पर वाला तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे हम। कौन सा वाला, यहाँ पर जो दिखाता है कि भाई तुम्हारे पास वो नहीं है,
प्रोडक्ट्स नहीं है, प्रोडक्ट क्रिएट कर लो, है ना। तो उसको देखते हैं एक बार क्या सीन है उसका पहले, है ना, सीड करने से पहले एक बार समझ लेते हैं उस चीज को, है ना। अ, ठीक है, वो होगा यहाँ के नीचे साइड में होगा, देखते हैं, इसी पेज पे होगा बाय द वे। ठीक है, लिस्ट व्यू में भी पेजिनेशन के अंदर, एक तो उस कंपोनेंट का नाम नहीं पता है हमें, बट ट्राई करते हैं, ढूंढते हैं उसे, है ना। ये तो लिस्ट भी हो गया, है ना। अच्छा, एम्प्टी स्टेट, हाँ यहाँ पर है, एम्प्टी स्टेट ये रहा, ठीक है, कि प्रोडक्ट का लेंथ एंड प्रोडक्ट डॉट लेंथ इज ट्रिपल इक्वल टू जीरो, देन एम्प्टी स्टेट यहाँ पे शो करना है, ठीक है। सो हाँ, इसको बंद करो यार पहले। हाँ, तो ये देखो, बेसिकली हमें ना ये जो एम्प्टी स्टेट वाला कंपोनेंट है इसको शो करना है, अभी शो हो नहीं रहा है, अब क्यों नहीं हो रहा है इसको देखते हैं, है ना। लोडिंग प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट डॉट लेंथ इसको हटा देते हैं, ये वाला जो इस इसको यहाँ से हटाते हैं एंड देन चेक करते हैं क्या होता है, या फिर हाँ ऐसा कुछ करते हैं, आ गया, ठीक है। या बस अभी प्रोडक्ट लोड करने में फेल हो रहा है, हमने सर्वर बंद कर दिया था इसलिए एरर आया, ठीक है। तो ये आ गया है, बेसिकली हुआ क्या था ना उस जगह में बताता हूँ, देखो, प्रोडक्ट लेंथ एंड प्रोडक्ट लेंथ डॉट, देखो प्रोडक्ट लेंथ अगर वो देख रहा है तो प्रोडक्ट लेंथ क्या आ जाती है, जीरो आ रही है अभी, है ना। आ, कैसे समझाऊं तुम्हें, यहाँ पे कमेंट करके समझाता हूँ, ठीक है। देखो, प्रोडक्ट लेंथ है ना, जीरो आ रही थी वो, है ना। अब जीरो क्या होता है, जीरो इक्वल टू ट्रू होता है, जीरो इक्वल टू क्या होता है, ट्रू, है ना। अरे अरे, ठीक है, प्रोडक्ट लेंथ आ रही थी जीरो, और जीरो इक्वल टू फॉल्स होता है, सॉरी सॉरी, FALSE फॉल्स, है ना, फॉल्स। अब जीरो इक्वल टू फॉल्स हो जाता है, मतलब कि ये वाली कंडीशन ही फॉल्स हो गई, तो ये वाली कंडीशन को चेक ही नहीं कर रहा है, इसको चेक ही नहीं करा, है ना। अब ये फॉल्स हो गया तो वो सीधे इस वाले व्यू पे चले जा रहा है, वो समझ पाए क्या हुआ, मतलब थोड़ा सा टेक्निकल है ना। देखो, प्रोडक्ट लेंथ क्या थी, जीरो थी, जीरो का मतलब होता है फॉल्स, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो आगे वाली कंडीशन को चेक करेगा ही नहीं, है ना। और आगे वाली कंडीशन को चेक नहीं कर रहा है तो पूरी की पूरा ये स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया, तो वो इसको ही स्किप कर देगा और वो ये वाले स्टेटमेंट पे चले जाएगा, समझे 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 समझे। तो बेसिकली हमें ये प्रोडक्ट डॉट लेंथ देना ही नहीं है ताकि जीरो ना आए, तो इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। इसको भी मैं हटा देता हूँ, ये एरर करेगा। किसी को कुछ डाउट हो इस चीज में तो कमेंट में प्लीज अपना वो बता दीजिए, डाउट, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसके बाद समझ नहीं आ रहा, ठीक है भाई, इसके बाद भी समझेंगे हम लोग, ठीक है। आप कर देते हैं हम यहाँ पे सीड, है ना, सीड कर चुके हैं एंड वापस से हमारा रन कर देते हैं। अब प्रोडक्ट लोड हो रहा है ना, अब आ गए हमारे प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 12 प्रोडक्ट शो कर रहे हैं, मुझे पेजिनेशन भी चाहिए, तो मैं पेजिनेशन के लिए यहाँ पे सबसे पहले जाके 12 से इसको लिमिट हटा के 6 कर देता हूँ, ताकि हमें 6 ही प्रोडक्ट दिखे यहाँ पे बस। हाँ ठीक है। अब पेजिनेशन क्या है ना, अब देखो ये भी वो हो रहा है, दिक्कत हो रही है इसके अंदर, बहुत स्लो स्लो चल रहा है ना। और पेजिनेशन क्या है ना, थोड़ा सा देखो उल्टा चल रहा है, जब मैं इस वाली बटन को क्लिक कर रहा हूँ तो वन पे चले जा रहा है, और मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो टू पे चले जा रहा है ना। भाई सीड क्या है, अरे यार सीड कुछ भी नहीं है भाई, एक बार तुमको सीड का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखो इसके अंदर ये डेटा था, है ना, बहुत सारा प्रोडक्ट का डेटा था फालतू का, है ना, 12 प्रोडक्ट से टोटल, है ना। मैंने इसके अंदर खुद से AI से बनवा लिए थे प्रोडक्ट्स, है ना। फिर मैंने क्या किया, मोंगूज को यूज किया, है ना। और प्रोडक्ट नाम का जो स्कीमा था अपने पास में, स्कीमा, इसको यूज करके हमने क्या किया है, उसके अंदर ये सारे इंसर्ट मैनी करके हमने सारे प्रोडक्ट को इंसर्ट कर दिया, दैट्स इट। ये स्क्रिप्ट थी, फालतू की स्क्रिप्ट थी एक, है ना। इसको रन करने से हमारे डेटाबेस के अंदर डेटा चले जाता है ना। चलो इसको साइड करते हैं, अभी अपने मेन गोल पे आते हैं, ठीक है ना। मल्टीपल पीपल वांट टू ज्वाइन,
ओके गाइस, ठीक है। तो हमने स्ट्रीट भी दे दिया, हमारा डेटा भी आ रहा है, बस ये पेजिनेशन थोड़ा उल्टा सा चल रहा है। पेजिनेशन को सही करते हैं सबसे पहले जाके, ठीक है। तो पेजिनेशन डॉट जेएसएक्स में गए, है ना, इसको क्लोज करता हूँ मैं, है ना। पेजिनेशन के अंदर देखो अब क्या हो रहा है ना, यहाँ पे देखो ये सिंपल सा है, यहाँ पे रिवर्स लगा रखा था, ये मैंने ही लगाया था इसलिए मुझे अभी भी याद है ना। तो बेसिकली नम है, नम्स के अंदर वो पेजेस के अकॉर्डिंग नंबर्स को कैलकुलेट करता है कि कितने नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। और ये मैंने रिवर्स लगा दिया था, इसको हटा देते हैं, बस इसको हटाना है, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो वापिस से सही हो गया, 1 2 आ रहा है यहाँ पे, है ना, प्रॉपर। तो बढ़िया है, ये भी हो गया, है ना। अब शॉर्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या सर्च वाला करते हैं, ठीक है। सर्च करने पे क्या चीजें चेंज हो रही है, कुछ चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। जबकि सर्च होने पे चीजें चेंज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्यों नहीं हो रहा है सर्च होने पे, डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, है ना। जैसे ही हम सर्च करते हैं, है ना, तो हमारे प्रोडक्ट फेच होते हैं, है ना, उसको हमें लोड करना होता है। तो यहाँ यहाँ पे कुछ क्या हो रहा है भाई, नहीं हटाना नहीं है हमें, ठीक है। ये वाला सेट टाइम आउट हटाते हैं सबसे पहले। तो क्या है ना कि ये सेट टाइम आउट क्या कर रहा है ना, डिले कर रहा है चीजों को थोड़ा सा, है ना। तो इसको हम हटाते हैं इस टाइम आउट को, इसका हमें नीड नहीं है। कैसा क्या सिस्टम था इसका। देखते हैं फेस प्रोडक्ट चल रहा है नहीं चल रहा है, ये तो चलना ही बंद हो गया। यहाँ पे लग रहा है इन्फाइनाइट लूप आई गेस। लेट्स सी क्या आ रहा है, ठीक है। ठीक है, यूनिक की ड्रॉप है, ओके। सेट टाइम आउट, क्या कह रहे हो भाई, सर्च डिबाउंसिंग कर रहा है ये। हाँ मतलब सही कह रहे हो तुम, सर्च डिबाउंसिंग कर रहे हैं, हाँ ओके। ओके नाइस नाइस। मतलब कि इसमें इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। चलो एक बार देखते हैं, कुछ लिख के देखते हैं। मतलब कि प्रोडक्ट तो फिर भी सॉर्ट नहीं कर रहा है ना, तो इसका प्रॉब्लम क्या, इसकी डिपेंडेंसी में दिक्कत है। हाँ हाँ, इसके अंदर है प्रॉब्लम, सॉरी सॉरी, यहाँ पर था, है ना। तो हम यहाँ पे सर्च देंगे, तो अब शायद से मे बी, हाँ अब सर्च वर्क करने लगा है, ठीक है। डिपेंडेंसी एरे के अंदर ऐड करना था उसे, है ना। तो डिपेंडेंसी के एरे के अंदर हम कैटेगरी को अगर ऐड कर दें, है ना, जो कि ये कैटेगरी है, तो फिर कैटेगरी भी अच्छे से चलने लगेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स हमें मिल जाएंगे, है ना। एंड कुछ बुक वगैरह है क्या अपने पास, नहीं बुक्स नहीं है, ठीक है। सो गाइस, इस तरह से है ना, अब हमारा वो भी चलने लगेगा, कैटेगरी भी, है ना। एंड ठीक है, ये सब चीजें चल रही है ना। पर रिफ्रेश का देखते हैं, रिफ्रेश भी हमारा वर्क कर रहा है ना। थोड़ा डिले हो रहा है, इसको देखते हैं क्या सीन है, बट वर्क किया था, हाँ। ओके नाइस नाइस। हाँ भाई कर दिया भाई ऐड उसको। सॉर्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके पहले एक बार ये वाला सॉल्व करते हैं, है ना। ये क्या नाम था इसका, ये वाला, है ना, यूनिक की प्रॉप वाला एक बार सॉल्व करते हैं, यहाँ पे एरर आ रहा है ना। शुड हैव यूनिक की प्रॉप, देखते हैं इसका क्या सीन है, पेजिनेशन में होगा आई गेस। वही कंट्रोल एफ करेंगे हम, है ना, वापस से लिस्ट सर्च करते हैं। किस जगह पर लिस्ट यूज किया हमने, डैशबोर्ड में किया है।
इसके अंदर तो हमने यूनिक की प्रॉप दिया हुआ है, ठीक है। प्रोडक्ट के अंदर भी हमने यूनिक की दे रखी है। एंड ये लिस्ट व्यू के अंदर नहीं दिया होगा, आई गेस। हम्म। तो हम यहाँ मैप कर रहे हैं, इस div के अंदर हम बेसिकली एक यूनिक की प्रॉप देते हैं सबसे पहले, p डॉट आई डी करके, है ना। प्रोडक्ट की आईडी है कुछ, तो अब देखते हैं कुछ एरर हटता है नहीं हटता अपना वाला। अभी भी नहीं हटा है। चेक रेंडर मेथड ऑफ div विच इज फास्ट। पेजिनेशन के अंदर भी एक एरर है ना, जहाँ पे हमने यूनिक की नहीं दे रखी है। तो इसके अंदर भी जाके देते हैं। ये रहा मैप, इसके अंदर यहाँ पे हमें एक की प्रॉप देना है। इंडेक्स देंगे सब हम तो, है ना। यहाँ पे इंडेक्स उठा लिया, दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब आई गेस सॉल्व होना चाहिए। हाँ ठीक है, वो वाला एरर सॉल्व हो गया गाइस, है ना, यूनिक की वाला। तो ऐसे देख सकते हो एकदम छोटे छोटे से एरर है, तुमको मतलब कि ज्यादा कुछ करना नहीं था उसके अंदर, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। थोड़े ट्रिकी से, है ना, वो कंसोल में कभी कभार नहीं मिलते हैं कुछ चीजें, बट तुम्हें ढूंढना था इसके अंदर। ओके। एंड क्या हमारा ये चीज वर्क कर रहा है प्रॉपर? हाँ ये भी वर्क कर रहा है अच्छे से, विदाउट एनी एरर, है ना। नाइस। किसी का कुछ कमेंट कुछ पूछना चाहते हो गाइस? नाइस। ओके, नेक्स्ट क्या करना चाहिए हमें? ये वाला है, ये स्टैटिक फ्लैग वाला कुछ एरर है, इसको सॉल्व करें। चलो इसको करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं इसको सॉल्व करने से पहले। एक और चीज मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी ना, ठीक है, थोड़ा ढूंढने वाला एरर था, है ना। इसके ऊपर जैसे ही, अच्छा इसको क्लिक करें तो ये बैकग्राउंड सिंक वाली चीज चल रही है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। हाँ ये बैकग्राउंड सिंक वाला भाई भव्य, देखना आप ध्यान से क्या करता हूँ मैं, है ना। कहाँ पर है भाई ये वाला प्रॉब्लम? हाँ इसके अंदर है, प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर, है ना। प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर एक कुछ कंसोल लोग कराना है, इसको हटा देंगे हम, फालतू है ना। वो तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए लगा रखा था बस, ठीक है। ट्रैश कोड है मतलब वो बेसिकली, ठीक है। क्या हम इसको एडिट क्यों नहीं कर पा रहे प्रोडक्ट कार्ड को? आई नो भाई, टाइम तुम्हारा टाइम जाए इस वजह से तो वो दिया था हमने, ठीक है। तो इसको हम एडिट करते हैं, इसकी एडिट करके इसको कर देते हैं जीरो, है ना। तो जैसे ही जीरो करेंगे ना गाइस, यहाँ पर देख पा रहे हो तुम, क्या आप देख पा रहे हो जीरो को? वेरी गुड भाई अमित भाई। हाँ फालतू के कोड को हटा देना चाहिए गाइस, ठीक है। हाँ यहाँ जीरो देख पा रहे हो तुम लोग? हाँ हाँ, एक्सपेंसिव ऑपरेशन कॉल कर रहा था। हाँ उसको भी देखते हुए थोड़ी देर से, ठीक है ना। वो भी ऐसा ही ट्रैश कोड है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, जीरो लिखा हुआ है ना, हमें जीरो नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए, है ना, स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक चाहिए, ठीक है। अच्छा सर्च वाला कैसे किया फिर से बताया है? 2 मिनट भाई, 2 मिनट, ये वाला प्रॉब्लम पहले एक बार सॉल्व कर देते हैं, एंड देन सर्च वाले को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, है ना। तो तो गाइस ये है हमारा, इसके अंदर प्रोडक्ट कार्ड के अंदर ये इशू होगा, है ना। प्रोडक्ट कार्ड के अंदर यहाँ ऊपर देख पा रहे होंगे, दो तीन चीजें हमने कॉन्फ़िगर कर रखी है, टॉप पे दिख जाएगा तुम्हें कि है ना, स्टॉक अगर जीरो है, स्टॉक अगर जीरो है तो दिखा दो आउट ऑफ स्टॉक। क्या दिखा दो? आउट ऑफ स्टॉक, है ना। और 10 से कम है तो दिखाओ लो स्टॉक, है ना। तो ये चीजें यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रखी है ना। तो इसका सबसे इजी इजी सॉल्यूशन मैं बताता हूँ तुम्हें। बेसिकली यहाँ पे देखो, ये स्टॉक वाली बातें कर रखी है ना, स्टॉक प्रोडक्ट डॉट स्टॉक, है ना। अगर मैं कंडीशन ही हटा दूँ, अगर मैं कंडीशन ही हटा दूँ तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, देखो कहाँ हो गया, वो कंडीशन ही फालतू थी, है ना। बट क्या हम वो कंडीशन के साथ भी कुछ कर सकते हैं? लेट्स सी। क्या हम यहाँ पे वो दे सकते हैं क्या? ठीक है। प्रोडक्ट डॉट स्टॉक इज ग्रेटर देन जीरो। लेट्स सी कुछ होता है क्या सॉल्व यहाँ पे? अरे वो ही हट गया, है ना, वो चीज ही हट गई है।
इक्वल टू भी लगा देते हैं। हाँ, तो अब देखो आउट ऑफ स्टॉक भी आ गया है ना। तो अगर हम कंडीशन भी लगाए, है ना, कंडीशन भी लगाए, पर उसको सही से फ्रेम करो कि वो यहाँ पर रुके ना, आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ना चाहिए कंडीशन, या तो हटा दो कंडीशन, है ना, या तो कंडीशन हटा दो, या तो ऐसी कंडीशन बनाओ कि वो आगे बढ़े, है ना। लाइक प्रोडक्ट डॉट स्टॉक अगर जीरो भी है ना, इक्वल जीरो के इक्वल भी है, तो भी ये चीज चला दो, है ना, जीरो से बड़ा है तो भी चला दो। मतलब इस कंडीशन का कोई मतलब बनता नहीं है, बट मान लो कि कभी गलती से स्टॉक आ गया -0, है ना, -0 आ गया, तो फिर ये नहीं चलेगा, है ना। इस वाली कंडीशन को लगाने से ये चीज बेटर हो जाती है, ठीक है। -3 कर देते हैं इसको, है ना, तो लेट्स सी क्या होता है। हाँ, तो ये यहाँ तो हमने चेक लगा रखे है कि ये 0 से ग्रेटर होना चाहिए, बट बाय चांस अगर गलती से यहाँ पे -0 ऐसे कुछ -2 3 4 ऐसा कुछ आ गया, तो ये कंडीशन हमें सेव कर लेगी उस सिचुएशन में, है ना। उस सिचुएशन से हमें सेव कर लेगी, वरना इसको तुम हटा सकते हो, उसका कोई सेंस बनता नहीं है उसका, ठीक है ना। तो हमारा प्रोडक्ट स्टॉक वाली चीज भी सॉल्व हो गई, है ना। अब देखो सर्च वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। हमने लगाया यहाँ पे, आप सर्च कर रहे हैं कुछ, हम स्मार्ट वॉच सर्च किया तो आ गया, है ना। तो अब इसका इसका प्रॉब्लम क्या था। समवन वांट टू ज्वाइन, आई इतने लेट मत ज्वाइन करो यार। ठीक है, कहाँ है डैशबोर्ड के अंदर, हम आ जाते हैं इसके अंदर वापस से सर्च वाले लॉजिक पे, ठीक है। अब देखो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पर हम फेच प्रोडक्ट नाम की चीज को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। फेच प्रोडक्ट को हमने क्या किया, कॉल किया, है ना। फेच प्रोडक्ट जैसे ही हमारा, है ना, मतलब कि सर्च चेंज होगा, है ना, तो हम फेच प्रोडक्ट वाली चीज को कॉल कर देंगे। क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे, है ना। अब कॉल करने के बाद वो इस वाले फंक्शन पे आ जाएगा, है ना। इस वाले फंक्शन पे आ गया, है ना। एंड वो यहाँ से डेटा लेके आएगा, डेटा अपडेट कर देगा, एंड वो हमें दिखने लगेगा। और यहाँ पर एक हमने यहाँ पे एक प्रॉप भी दे रखा है सर्च वाला, है ना। जैसे ही सर्च चेंज होता है, जैसे ही सर्च चेंज होता है, जैसे कि यहाँ पर हम कर रहे हैं उस चीज को, जैसे ही सर्च चेंज होगा, वैसे ही, है ना, ये कॉलबैक को रन कर देगा। इस यूज कॉलबैक को रन करके हमारे लिए डेटा ले आएगा उस सर्च के रिगार्डिंग, जो भी डेटा बनेगा, ठीक है। समझ पा रहे हो। यहाँ पे बेसिकली एक डिपेंडेंसी देना इंपॉर्टेंट था उस चीज के लिए, है ना। हम यहाँ पहले फेच कर रहे थे प्रोडक्ट को, बट हमने सर्च वाली डिपेंडेंसी ही नहीं दी थी, तो वो प्रोडक्ट अपडेट ही नहीं कर रहा था वहाँ पे, है ना। तो ये प्रॉब्लम इस टाइप का था, है ना, मतलब। अच्छा, अब एक्सपेंसिव ऑपरेशन वाली चीज ढूंढते हैं कहाँ पर है, ठीक है। मे बी इसके अंदर होगी, हाँ। देखो एक्सपेंसिव कैलकुलेशन वाली चीज, देखो इसके अंदर क्या हो रखा है ना, कि हम है, ये कुछ नहीं करता भाई। अगर मैं इसको हटा दूंगा ना यहाँ से, तो कुछ भी नहीं कर रहा है ये, है ना। ये फंक्शन फालतू का है ये, और जबरदस्ती कैलकुलेशन कर रहा है ना, वहां पे बैठ के, है ना। तो हमें उस चीज को हटा देना है, जो है कोई काम की नहीं है। देखो इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे बनाया, है ना, ध्यान से देखना। इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे बनाया, एंड यहाँ कॉल कर दिया, दैट्स इट। इसका इस्तेमाल इतना ही था भाई, इसका इस्तेमाल इतना ही था, तो इसका इस्तेमाल, उसको हटा दो यहाँ से, इसको जाके हटा दो, तो एक्सपेंसिव कैलकुलेशन भी हमारा हट जाएगा, इसको कोई यूज ही नहीं रहा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत इस एक्सपेंसिव कैलकुलेशन वाले से, कमेंट पे भाई बता सकते हो आप लोग, ठीक है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये वाला देखते हैं गाइस, ये, हाँ भाई बहुत फालतू कोड। ओके, ठीक है, चलो। अभी कुछ कुछ बच रहा है गाइस, कमेंट में बता दो कुछ, अगर चीजें हमने ट्राई नहीं करके देखी हो तो, है ना। यहाँ पे प्रोडक्ट एड करके देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो वैसे हमने ना इन वार्निंग्स पे फोकस नहीं किया था, है ना। ये वाली जो वार्निंग्स आ रही है देखो यहाँ पे, है ना। बट अगर किसी को ये वार्निंग्स भी सॉल्व करनी है ना, तो ये क्लिक हैंडलर वाली वार्निंग सॉल्व करनी है, तो वो भी कर सकते हो तुम लोग, है ना। ये एक्चुअली मुझे तो आता है कि कैसे करना है, बट खुद एक्सप्लोर कर लेना तुम लोग, क्योंकि फिर वीडियो हो जाएगी काफी लंबी। जी सर, आप एकदम करेक्ट हो सर। जैसे कि अभी एक बार करके दिखाते हैं इन लोगों को, फॉर्म रिसेट नहीं हो रहा है वो वाली चीज, है ना। प्रोडक्ट नेम, ये कुछ प्रोडक्ट नाम दे दिया हमने, यहाँ पे हमने कुछ प्राइस दे दिया है, स्टॉक दे दिया है ना। कैटेगरी हमने क्लोथिंग सिलेक्ट कर लिया है, और इसको हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारा क्रिएट हो गया है, ठीक है। एंड अगर मैं रिटर्न जाऊँ तो हमारा यहाँ से डेटा ही नहीं हट रहा है ना, प्रोडक्ट के अंदर से। तो ये क्यों नहीं हट रहा है, इसके इसको जाके हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ये भी बग था, है ना।
किसी ने ध्यान दिया हो इस चीज पे तो बहुत बढ़िया भाई, तुम बहुत ज्यादा वो हो, एकदम पीक डिटेलिंग वाले लोग हो, है ना। तो अब चलते हैं पीरो, हाँ पीरो भी हो तुम लोग, ठीक है। फील्ड के अंदर आ जाते हैं। बेसिकली हमारी फील्ड है ये, कुछ यहाँ पे क्या क्या लग रखा है देखते हैं ध्यान से, मुझे भी अभी वैसे कुछ समझ नहीं आ रहा है बट समझते हैं, ठीक है। हैंडल सबमिट, सबमिट के टाइम पे क्या हम फॉर्म को रिसेट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, अभी तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑन चेंज, अच्छा हाँ देखो, यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम है, फील्ड वाले के अंदर एक प्रॉब्लम है ना। ये सेट फॉर्म यूज कर रहा है ना यहाँ पे, और फॉर्म डेटा को ही एडिट कर दे रहा है। मतलब कि तुम समझ रहे हो क्या कर रहा है ये, इस वाले फॉर्म को डायरेक्टली एडिट करना चाह रहा है ये बंदा, मतलब कि, है ना। तो अब ये इस फॉर्म को डायरेक्टली एडिट नहीं कर सकते भाई तुम लोग, है ना। कभी भी स्टेट को हम डायरेक्टली एडिट नहीं करते, हम ये सेट फॉर्म को यूज करते हैं, सेट फॉर्म को यूज करते हैं। एंड इसके अंदर हम वो प्रीवियस प्रीवियस वाले डेटा को अपडेट करते हैं, याद होगा तुम्हें, है ना। समझ रहे हो कैसा, अब हम प्रीवियस करके यूज करते हैं चीजों को, है ना। तो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये इस चीज को यहाँ से हटाना चालू करते हैं, ठीक है। और हम डायरेक्टली सेट फॉर्म यूज करेंगे यहाँ पे, सेट, ठीक है। और यहाँ पे हम देंगे प्रीवियस कॉलन की दे देंगे, ठीक है। एंड इस चीज को हम हटा देंगे, सेट एरर रहने देते हैं, नहीं हटा देते हैं इसको भी, ठीक है। तो बेसिकली देखो हमें ये कोड लिखना था यहाँ पे, है ना, ये वाला कोड। ये क्यों लिखना है हमें, क्योंकि हम फॉर्म को डायरेक्टली एडिट नहीं कर सकते, जो फॉर्म है ना उसको एडिट नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। उसको हमें सेट फॉर्म की हद से एडिट करना है। पहले वाला कोड देखोगे तो उसके अंदर हमने डायरेक्ट फॉर्म को एडिट करना का ट्राई किया है, वैसे नहीं करना है, ठीक है। तो मे बी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ट्राई करते हैं एक बार। हाँ अब हट रहा है, या हट गया भाई, देखा एकदम फालतू का एरर था ये भी, छोटे मोटे एरर से आ रहे तो तुम लोगों को एकदम ऐसे आधे घंटे में सॉल्व कर लेना था इन सब चीजों को। हाँ भाई रिकॉर्डिंग तो प्रोवाइड कर देंगे हम लोग। अभी तो हमने ओबीएस स्टार्ट किया, एक बार चेक कर लेते ओबीएस चल रहा है कि नहीं। हाँ भाई चल रहा है, नाइस, ओके। अभी अभी हमारे पास एक बहुत ही फालतू का एरर है जो कि थोड़ा मुझे भी समझ नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में। तो ये देखो ये वाला स्टैटिक फ्लैग, एक्सपेक्टेड स्टैटिक फ्लैग वाज मिसिंग, प्लीज नोटिफाई द रिएक्ट टीम। अब ये क्या एरर है, इसका तो आइडिया मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है क्या सीन है, अब देखते हैं, है ना। ढूंढते हैं ये चीज को, है ना। किसी ने सॉल्व किया है क्या इसको? हाँ भाई ढूंढना मुश्किल होता है एरर, ठीक है। अच्छा देखो अभी एक एक चीज और है ना। अभी देखो हमने ये तो नहीं कहा था कि तुम चैट जीपीटी यूज नहीं कर सकते, है ना, है ना। तो अब चैट जीपीटी कर लेते हैं इस एरर को, है ना। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम बना रहा है हमें, है ना। फिर हम उस हिसाब से जाएंगे और उस चीज को एडिट कर देंगे, ठीक है। देखो तीन चार सॉल्यूशंस बता रखे, चीटिंग क्या होता है भाई इसके अंदर। देखो तो हमने थोड़ी बोला था कि तुम्हें वो ही नहीं यूज करना है, चैट जीपीटी नहीं यूज करना है, चैट जीपीटी यूज करो गाइस, आईडी यूज करने को नहीं बोला था। अरे अरे ठीक है गाइस, देखो बेसिकली बात ऐसी है कि ये चीज करके मैं तुम्हें वो नहीं कर रहा हूँ, ये चीज करके मतलब चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हमें एरर कैसे ढूंढना होता है, समझ रहे हो। हाँ हाँ एरर समझने के लिए यूज कर ही सकते हैं, यस बिल्कुल बिल्कुल। स्कैम हो गया, हाँ भाई स्कैम तो मैं स्कैमर ही हूँ भाई मैं, काफी बड़ा वाला। आपने बोला था नो एआई, हाँ मतलब कि देखो बेसिकली क्या कर सकते हैं ना, हम एक चीज ये भी कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। कंट्रोल एल दूंगा मैं, है ना, ठीक है। और मैं यहाँ पर वो एरर पेस्ट कर दूंगा, अगर एंटी ग्रेविटी हो तो एंटी ग्रेविटी बोलेगा कि भाई तू बैठ आराम से, मैं कर दूंगा सॉल्व एरर। तो ये चीज करना ना काफी गलत होती है, ये चीज करना काफी गलत होती है, इसके अंदर तुम्हें कोई नॉलेज नहीं मिलने वाली। बट हाँ तुम चैट जीपीटी पे जा रहे हो या फिर तुम नॉर्मली गूगल सर्च कर रहे हो कैसा, तुम इसके अंदर, ठीक है। अब स्टेक ओवरफ्लो पे चले जाओ, है ना, स्टेक ओवरफ्लो पे जाके ढूंढो चीजें। ओके भाई ठीक है, स्कैम करेंगे। नहीं भैया ये नहीं करना, हाँ बिल्कुल नहीं करना भाई, ये आईडी वाली चीज बिल्कुल नहीं करना होती है ना। जब तुम सीख रहे होते हो तब तो बिल्कुल नहीं करना होता है ना, बाद में करो बैठ के आराम से, है ना। पहले सारी चीजें समझ लो। ये क्या हो गया भाई, इनका सीएसएस
ठीक है। देखो इनको भी कुछ बहुत ही अलग सा एरर आ गया है ना, मतलब स्टेक ओवरफ्लो पे जाके ढूंढ सकते हो तुम लोग। बट मेरा रिकमेंडेशन है भाई, चैट जीपीटी यूज करो, चैट जीपीटी तुमको बहुत आराम से एरर का सॉल्यूशन देगा, ठीक है ना। तो आप समझ लेते हैं, सब फालतू की बातें नहीं बंद करें। ठीक है, चलो, है ना, इसको हटा देते हैं हम, गलती से चले जाएगा ना तो हमारा एरर यूं ही सॉल्व हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगी उतनी, ठीक है। हाँ, पढ़ते हैं। मल्टीपल रिएक्ट वर्जन इंस्टॉल कर रखे हैं हमने। नहीं भाई, हमने नहीं कर रखे, ठीक है। ऐसा कुछ है क्या तुम्हारे पैकेज डॉट जेसन के अंदर, ऐसा कुछ है क्या, जाके चेक कर लो एक बार, हम कर ही लेते हैं जाके, है ना। पैकेज डॉट जेसन के अंदर जाते हैं, कहाँ रिएक्ट लिखा हुआ है भाई, ये रहा रिएक्ट। रिएक्ट हमने एक ही लिख रखा है और वो अच्छा वर्जन है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, है ना। रिएक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना। अब नेक्स्ट नेक्स्ट वाली चीज देखते हैं। सेकंड वाला, हुक कॉल कंडीशनली, कंडीशनली हुक को कॉल कर दिया है हमने, क्या हमने कहीं पर कंडीशनली हुक को कॉल किया है? चलो चेक करते हैं, है ना। इफ स्टेटमेंट हमें चेक करना है पूरे ऐप के, है ना, हमें ऐसा तो नहीं पता चलने वाला। तो हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट को चेक करने वाले हैं। अब कैसे करेंगे, जैसे देखो थोड़ा स्मार्ट वर्क लगाना है हमें यहाँ पे, है ना। हम खुद बैठ के सारे इफ को चेक नहीं करने वाले, हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इफ, इफ स्टेटमेंट, है ना। अब यहाँ पे जाके देखो, है ना, ये रहे सारे इफ यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस इफ के अंदर कहीं गलती से आप लोगों ने, है ना, किसी हुक को कॉल कर दिया है, किसी भी हुक को कॉल कर दिया है इफ के अंदर, तो ये दिक्कत देने लग जाएगा, ठीक है। तो हम उसी को ढूंढना है हमें अब। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो क्या गाइस? दूसरे वाले पेज में चलते हैं। ओके, तो दूसरे वाले पेज के अंदर भी कोई एरर नहीं है भाई, कार्ड के अंदर देखते हैं। क्लियर इंटरवल, ओके, ठीक है, ठीक है। प्रोडक्ट क्लिक, इसके अंदर भी कोई एरर नहीं है भाई, है ना। नेक्स्ट वाली चीज पे चलते हैं, मतलब उस टाइप का कोई एरर नहीं है इफ वाला, ठीक है। हम्म, ठीक है, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके गाइस, तो आई थिंक कि ये वाला एरर भी नहीं होना चाहिए, है ना। बट एक काम करते हैं, हम पहले यूज इफेक्ट भी चेक कर लेते हैं, है ना। ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो हम जाते हैं यूज इफेक्ट को कॉपी करते हैं, और जहां जहां हमने यूज इफेक्ट कॉल किया है, जहां जहां पे, है ना, उसको देखते हैं जाके, है ना, कि क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर, ठीक है। हाँ, कई बार है ना ऐसा भी होता है कि फंक्शंस नीचे लिखे होते हैं, है ना, तो वो वाला भी हमें चेक करना है। किसी को हाईलाइट हो जाए ना गाइस कोई प्रॉब्लम, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप बता देना, ठीक है। हाँ, तो हम डैशबोर्ड तो चेक कर लिया, इसके अंदर नहीं है कोई प्रॉब्लम, है ना। पेजिनेशन में चलते हैं, है ना। हाँ, अरे ये रहा, ये देखो, ये है फालतू का चेंजेस, देखो। जब हम कोई भी कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं, है ना, हम कोई भी कंपोनेंट को क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए ना, कि हमारा जो यूज इफेक्ट है इसको हमें करना होता है टॉप पे कॉल, है ना, ऊपर। वरना क्या है ना कि वो पागल हो जाता है, बोलता है कि अरे मेरे को प्रायोरिटी क्यों नहीं दे रहे हो तुम लोग, है ना, नीचे कैसे लिख दिया तुमने मुझे, है ना। तो ऐसा बोलने लगता है, तो फिर हमें उसको ऊपर करना पड़ता है, तो वो एरर हमारा सॉल्व हो जाता है, ठीक है। हाँ भाई, एरर सॉल्व हो गया, ठीक है। अब ये क्यों बोल रहा है भाई प्रोडक्ट लोड होने में फेल हो गया है, क्या हमारा वो बंद हो गया टर्मिनल? अच्छा, अरे अरे, समझ गया, सॉरी सॉरी। दिक्कत ये हो गई है इस वाले के अंदर, वो एरर तो हट गया, वो एरर तो हट चुका है गाइस। अब कुछ एक नया एरर आ गया है गंदा सा, है ना। अब देखो, देख रहे होंगे यहाँ पे, तो वो नहीं हो रहा, प्रोडक्ट ही लोड नहीं हो रहे, है ना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो नीचे लाओ इसको पहले। क्या हमें यूज इफेक्ट करना पड़ेगा, यूज, ठीक है। अब एक बार चैट जीपीटी फिर से देख कर लेते हैं भाई, कुछ तो दिक्कत हो गई है ना। अच्छा, यूज इफेक्ट के अंदर हम इफ वाला लॉजिक लिखते हैं, करेक्ट वर्जन ऐसा है। तो हाँ, ये कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, फालतू है क्या भाई है, चलो एक काम करते हैं, इसको हटा के देखते हैं, ठीक है। हटा के देखते हैं एंड देन पता चल जाएगा कुछ। अच्छा, ये भी फालतू है, इसको भी हटा दूं। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। नहीं भाई, नहीं नहीं, सॉल्व नहीं हो रहा, उस चीज से सॉल्व नहीं हो रहा है। तो हमें एक्चुअली इफ स्टेटमेंट इसके अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा इफ स्टेटमेंट इसके अंदर लिखे, बट चलो ट्राई मारते हैं, ऊपर जाते हैं। अरे
अच्छा, डिपेंडेंसी एरिया खाली कर दिया, ठीक है गाइस, ट्राई मार रहे हैं हम लोग, है ना। काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं इस एरर को सॉल्व करने के लिए, बट लेट्स सी। भाई ऊपर चले जा। फोन पेज चेंज ही हटा, अरे हाँ, देखते हैं। नहीं भाई, ये भी सॉल्व नहीं कर रहा है इस एरर को, है ना। इसको ये हटाने का क्यों बोल रहा है मुझे, एआई पता नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, हो सकता है कि ये वाला एरर भी नहीं हो, नीचे चेक करते हैं कुछ चीजें और। क्या हमने यूज क्लाइंट यूज कर रखा है, मे बी। एनपीएम अपडेट, एकदम ही अंदर वाला एरर आ गया गाइस ये तो। ठीक है, मुझे अब समझ में आ रहा है ना, देखो। है तो ये वाला एरर, है ना, हमें यहाँ पे लगानी है इफ स्टेटमेंट वगैरह लगानी है ना, तो उसी को लगा के देखते हैं, हो जाएगा सॉल्व। इतना भी कुछ नहीं है। आ जाओ गाइस। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, बेसिकली, अगर अगर एरर आना होता, मतलब कि समझ रहे हो तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अरे अरे यहाँ पे कुछ, देखो देखो, ये हम कुछ और कर रहे हैं और एरर कहीं और आ रहा है ना। ये एक्सपेक्टेड है, इसके अंदर हमने कहीं पे वो लगा दिया है, बैकटिक लगा दिया कहीं पे, कहीं पर तो बैकटिक लगा दिया फालतू की, या ऐसा कुछ कर दिया है। अच्छा अच्छा, एक फंक्शन है जिसके अंदर एक वो होना चाहिए, एंडिंग वाला। हाँ, कहीं दिख रहा है क्या गाइस, क्लोजिंग ब्रैकेट ही हटा दिया, लॉल कहाँ से हटाया गाइस, बता दो यार। क्लोजिंग ब्रैकेट हट चुका है कहीं से। अरे कौन सा वाला भाई। अच्छा यार, अरे यार, फक भाई। ठीक है, क्या क्या हमारा एरर सॉल्व हो रहा है, गलत। क्या हमारा एरर सॉल्व हो रहा है, हाँ भाई, एरर सॉल्व हो गया है फाइनली। नहीं हुआ है, नहीं हुआ है भाई। 2 मिनट। अरे प्रॉब्लम ये है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है बेसिकली, कि हमारा टारगेट है लास्ट में। ओके, नहीं भाई, नहीं समझ में आ रहा भाई। अच्छा, फोर लूप वाला हट गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। ऐसा भाई, ऐसे कमेंट करो ना भाई, फोर लूप वाला हट गया है, ऐसा। लेट्स सी, कुछ होता है क्या चेंजेस, भाई कुछ नहीं हो रहा, फोर लूप वाला हट लगा के भी। अच्छा, एक काम करते हैं, 2 मिनट। ओके, लेट्स सी, अब कुछ हो रहा है क्या, मैंने पूरा कंट्रोल जेड ही कर दिया है, ठीक है। स्टिल भाई, स्टिल। क्या हमारा बैकएंड का कोड सही है, सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स सी, सीड क्यों कर दिया भाई मैंने फिर से। ओके गाइस, तो क्या होता है ना कि कभी कभी प्रो लोगों को भी दिक्कत आ जाती है ना। उनको भी क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं दिख पाते कभी कभी, है ना। तो देखते हैं, अब कहीं हमको वापस से क्लोजिंग ब्रैकेट दिख जाए और हम सॉल्व कर देते उसको, तो बल्ले बल्ले फिर, है ना। ये तो पूरा ब्लैंक ही हो गया, वाइट ही हो गया। ओके, ठीक है। अभी भी हम वापस से प्रोडक्ट नहीं ला पा रहे हैं, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, लास्ट ऑप्शन हमारे पास में है, बस इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं। नहीं भाई, ये कहीं और कुछ दिक्कत हो गई है, कहीं तो भी टेक्निकल डिफिकल्टी आ चुकी है गाइस, तो आई डोंट थिंक सो कि ये इस फाइल का एरर रहा है अब ना। इस फाइल में तो हमारा ऑलमोस्ट सारी चीजें अभी तो एज इट इज है, रिवर्स भी आ गया यहाँ पे, इसको हटा देते हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि अब कहीं और चेंज हो गया है और हमें पता नहीं चल रहा है ना। कुछ तो कहीं तो दिक्कत हो चुकी है। ओके, एक, अरे हाँ, वहां पे जाके देखते हैं ना डैशबोर्ड के अंदर, क्या हमारा डिपेंडेंसी एरिया तो नहीं हिला गया है, कहीं से पता चल रहा है, हाँ, अरे। नहीं यार, ये भी सही है, सही ही है अभी, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फेल टू लोड प्रोडक्ट्स, अरे ये रहा, एक्स लगा हुआ था भाई वहाँ पे। वाह भाई, निहाल भाई,
निहाल भाई के लिए एक वो हो जाए, क्लैपिंग हो जाए भाई। एक्स देख लिया भाई उन्होंने, यहाँ पे एक्स लगा हुआ था बेसिकली ये वाला, और निहाल सर ने देख लिया कि भाई यहाँ पे एक्स लगा हुआ, अपनी तेज नजरों से यहाँ पे एक्स लगा दिया भैया ने। इस वजह से पूरा का पूरा कोड क्या कर रहा था, वो कर रहा था, HUG कर रहा था। ठीक है। निहाल निहाल भाई, आपको एक्स इतने खतरनाक तरीके से क्यों दिख गया भाई एकदम से? आपके ऐसा दिव्य दृष्टि में एक्स आया कैसे? चलो, चलो भाई, अब वही पुराना वाला सॉल्यूशन लगा देते हैं अपना, गरीबों वाला ऊपर कर देते हैं इसको, है ना? तो क्या हमारा वो एरर हट जाएगा? हाँ भाई, हट हट चुका है गाइस, वो यूज इफेक्ट वाला एरर हट चुका है। देखो क्या प्रॉब्लम थी ना, हम यूज इफेक्ट को नीचे नहीं कॉल कर सकते, और हमने इसको ऊपर जैसे ही कॉल किया वो हमारा स्टैटिक स्टैटिक वाला एरर तो हट चुका है ना? अब मैंने इसको कंट्रोल जेड कर दिया था इस वाले पेज को, तो इसके अंदर हमारा यहाँ पे की प्रॉप भी हट गया, तो हम की प्रॉप लगा देते हैं फिर से। ठीक है, की ब्रैकेट पेज डैश एन, एन लगा देगा। ठीक है, एन ही लगा देते हैं, लेट्स सी, एन नहीं लगाते, आई लगा देते हैं, सिंपल सिंपल चीजें करते हैं, ज्यादा अपना वो नहीं समझना। किसी को ऐड होना है इस फिर से। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे एरर हट चुके हैं, है ना? मतलब कि अब हो चुका है परफेक्ट। अगर तुम इस तरह से सबमिट करते हैं, है ना, तो तुम्हारा शायद सिलेक्ट हो जाता। ठीक है, शायद नहीं होता, कंफर्म ही सिलेक्ट हो जाता, है ना? एकदम, अगर तुम इसको 38 मिनट से पहले करके सबमिट करते थे तो। ठीक है, हमने कितने बजे स्टार्ट किया था, लेट्स सी, हमने स्टार्ट किया था गाइज 12 बजे, और अब बच चुके हैं 1:08। तो गाइज इससे ये कंक्लूजन निकलता है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि कोड सॉल्व करते टाइम बकचोदी नहीं करनी चाहिए, जो कि मैंने कर दी तुम्हारे लिए अभी थोड़ी सी, है ना? जल्दी जल्दी सॉल्व करना चाहिए, ठीक है? ओके। अब देखो गाइस, यहाँ पे ना और भी एरर्स आ रहे हैं, जैसे कि मिसिंग डिस्क्रिप्शन, ये वाला एरर है कुछ, है ना? इसको क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? कौन कौन चाहता है कि मैं ये वाली वार्निंग सॉल्व करके दिखाऊं? कौन कौन चाहता है? अच्छा, सबमिशन ही गायब? अरे भाई, प्रॉब्लम एक ऐसी हो चुकी है, थोड़ी गंभीर। शेरियंस में थोड़ा सा डेटा का वो हो गया था, लॉस वॉस हो गया था, तो शायद से सबमिशन हट चुके होंगे तुम्हारे, या वो थोड़े दिनों में आ जाएंगे। आई डोंट नो अबाउट दैट थिंग, बट ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, ओके, फिर से सबमिट कर देते हैं। हाँ भाई, कर सकते होंगे, अगर तुम्हें ऑप्शन आ रहा है सबमिट करने का तो बिल्कुल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से कर देते हैं, मस्त, सही वाला, फुल मार्क्स। ओके भाई, ओके, देखते हैं अभी तुम्हें इस बारे में मुझे कोई अपडेट नहीं है यार, मुझे सिर्फ मीटिंग लेने का कहा गया था, तो मैंने क्या कर दिया था, मीटिंग यहाँ पे अपने हाथों से, है ना? तो बेसिकली मेरा टास्क ये था, अभी इवेल्युएशन का और वाली चीजें अभी मेरे हैंड में नहीं है ना? और सबमिशन वाली चीजें, तो वो लेट्स सी क्या होता है उनका, है ना? कुछ नहीं होने वाला गाइस, तुम्हें नंबर वगैरह मिल जाएंगे अगर सारी चीजें सही हो जाती है तो, है ना? ओके गाइस, एक क्वेश्चन पूछा था मैंने कि क्या ये वार्निंग वार्निंग सॉल्व करनी है हमें, ये वाली सारी, या फिर हम इनको हटा दें, इग्नोर कर देंगे? क्या कहते हो गाइस? करनी है सॉल्व? भव्य सर, आप काफी ज्यादा वो हो, सॉल्व करनी है, यस। वो क्या है ना, हमारा प्रोजेक्ट ना ऑलमोस्ट हमने सॉर्ट कर लिया है ना? पूरी चीजें ऑलमोस्ट सॉर्ट है, सारे एरर्स बग्स हमने सॉल्व कर लिया है ना? एक बार ये पेजिनेशन चला के देखते हैं, कहीं वो तो नहीं हो रहा, थोड़ा सा लोड ले रहा है। ठीक है, ठीक है, नहीं, इंस्टेंट ही है, कोई दिक्कत नहीं, है ना? तो हमारे ऑलमोस्ट सारे एरर्स सॉल्व हो चुके हैं। हाँ भाई, मैं तो कर ही सकता हूँ ना भाई, अगर मैं नहीं कर सकता हूँ तो मैं एआई से करा लूंगा गाइस, आजकल एआई मुझसे अच्छा कोड कर देता है। आई एम शॉक्ड ये चीज जान गए, है ना? तो बट बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते ही बैठ के सॉल्व करते हैं इस वार्निंग को, है ना? ये क्या वार्निंग है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? ये डिस्क्रिप्शन वाली करते हैं, एंड बाकी इसके अलावा क्लिक हैंडलर, ये कुछ तो भी हो रहा है यहाँ पे, इनको भी देखते हैं, इनको लाइन बाय लाइन क्या चीजें हो रही है ना? चलो ट्राई करते हैं। ट्राई करने में कुछ नहीं आता, है ना? मैं हो सकता है कि मैं जो बच्चे नहीं आए उनको अगर मीटिंग सेंड करनी है तो मैं यहाँ से काट दूं, है ना? बाकी वाला पार्ट ना सेंड करूँ, तो क्योंकि हो सकता है लंबा हो जाए, वार्निंग वगैरह सॉल्व करना थोड़ा टेक्निकल डिफिकल्टी आ जाती है।
ओके भाई, खड़े खड़े सॉल्व कर दो भाई। ठीक है चलो, टाइम वेस्टिंग करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा बेसिकली प्रॉब्लम था प्रोडक्ट फॉर्म में, है ना। प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर गए हम लोग, है ना। उसके अंदर क्या बोल रहा है, मिसिंग डिस्क्रिप्शन। मिसिंग डिस्क्रिप्शन इस वाले मॉडल के अंदर, जैसे हम इसको ओपन करते हैं, ध्यान देना, इसको जैसे इसको ओपन कर रहे हैं ना, वैसे ही ये वार्निंग्स आनी चालू हो जा रही है ना। तो ये क्यों आ रही है, क्योंकि इसके अंदर डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा है हमने कहीं पे, है ना। तो हम जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर इसके अंदर हमने कहीं पे कॉल कर रखा होगा मॉडल को, किसको कॉल कर रखा होगा, मॉडल को, या फिर कुछ हेडिंग वेडिंग दे रखी होगी, ठीक है। फील्ड नेम ये रहा, डिस्क्रिप्शन दे दिया है, टाइटल दे दिया है ना। ये रहा डिस्क्रिप्शन। बट हमारा डिस्क्रिप्शन दिख रहा है क्या, अपडेट द प्रोडक्ट डिटेल, फिल द डिटेल, ये वाली चीजें हमको दिख रही है, यहाँ पे नहीं दिख रही है ना। क्या मैं इसको हटा दूंगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ट्राई करते हैं ना। अभी भी प्रॉब्लम तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि सॉल्व होगी, है ना। नहीं हो रही है ना, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो इसको हम फिर से लगा देते हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये हमने प्रॉप दे दिया मॉडल को, मॉडल वाली चीज को हमने प्रॉप दे दिया है, तो है ना, इसको रेंडर करना चाहिए। मॉडल की जिम्मेदारी है इसको रेंडर करने का, मॉडल कर रहा है नहीं कर रहा है, जाके चेक करते हैं, ठीक है। जाओ इसके अंदर मॉडल के अंदर, ठीक है, ये मॉडल में आ चुके हैं अपन, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या ये डिस्क्रिप्शन ले रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन तो आ ही नहीं रहा है भाई, टाइटल ही आ रहा है बस, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ टाइटल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन तो डाल दिया, क्या यहाँ पे रेंडर भी हो रहा है नीचे टाइटल के पास में, तो ये अभी टाइटल के पास में रेंडर नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे इसको रेंडर भी कर लेते हैं, ठीक है भाई। रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन आ गया, बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब ये डिटेल हमारा आने लगा है ना, डिस्क्रिप्शन आने लगा है बेसिकली, है ना। क्या हमारा एरर भी सॉल्व हो जाएगा इस चीज के साथ में, हाँ भाई एरर भी सॉल्व हो चुका है ना, ठीक है। मतलब कि तुम समझ रहे हो क्या हुआ, हुआ क्या समझे, एकदम फटाफट चली गई चीजें, बट क्या हुआ समझो ध्यान से। यहाँ पे ये आने लगा, इसको थोड़ा सीएसएस सही कर देते हैं, एक मिनट, है ना। एक यहाँ पे ड्यू बनाते हैं छोटा सा, हाँ, ये दोनों चीजों को डाल देंगे हम इसके अंदर, इस ड्यू के अंदर। इसको फ्लेक्स करेंगे और फ्लेक्स कॉल कर देंगे, में भी प्रॉब्लम सॉल्व, हाँ देखो। अब ये है ना, हमारा स्टाइलिंग भी थोड़ा ठीक हो गया है ना। तो अब देखो हमारी वो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, हुआ क्या था ना उसके अंदर, देखो मैं बताता हूँ। हमारे पास में हमने यहाँ पे दिया डिस्क्रिप्शन, ये वाली चीज हमने यहाँ पे ऐड करी है, बट ये पहले थी ही नहीं दिया, पर वो रेंडर ही नहीं हो रहा। उसको फिगर आउट करो कि भाई क्यों रेंडर नहीं हो रहा, उसको रेंडर करवाओ, है ना। तो हमने यहाँ पे इसको रेंडर करवा दिया, ठीक है। ये एक और मस्त चीज दे दी इन्होंने, है ना। अरे यार हट जा यार, रेंडर क्यों आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया, अगर डिस्क्रिप्शन है तो रेंडर करो, है ना। अगर डिस्क्रिप्शन है तो रेंडर करो, वरना मत करो, ठीक है। समझ गए, लेट्स सी क्या होता है भाई इससे ना। हाँ देखो, सारी चीज एकदम अच्छे से सॉल्व हो गई है ना। अभी यहाँ पे और भी कुछ एरर आ रहे हैं, इनको देखते हैं एक मिनट, है ना। ये क्या प्रॉब्लम कर रहा है ना। जैसे ही हम इसको रेंडर कर रहे हैं वॉयलेशन हो रहा है कुछ चीजों का, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, चैट जीपीटी को देते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी को देते हैं, चैट जीपीटी बताएगा क्या हो रहा है, ठीक है। लेट्स सी, नेटवर्क की इशू है ये, ओके। ओके व्हाट डज इट मीन्स, ब्राउजर डिटेक्ट दैट दिस कोड, ये इंटरनल रिएक्ट एरर है गाइस। एक्सपेक्टेड स्टैटिक फ्लैग वाज मिसिंग, कहीं पे स्टैटिक फ्लैग मिसिंग है। अच्छा मैं समझ गया, हो सकता है कि हमने कहीं पर यूज इफेक्ट के अंदर डिपेंडेंसी एरर ही नहीं दिया हो, है ना। तो इस वजह से ये एरर कर रहा होगा, है ना, ऐसा कह रहा है। अब आई डोंट नो कि ये कोड टीएलई दे रहा है, क्या दे रहा है भाई, टीएलई क्या, टीएलई क्या होता है भाई, एक बार
टाइम लिमिट एक्सीड, अच्छा ओके, ये उसका एरर है क्या? ठीक है भाई, लेट्स सी। हम्म, ओके। अच्छा ठीक है ठीक है, ये अपने अपने बस का नहीं है भाई, ये अपने बस का नहीं है, इसको साइड करो इस एरर को, है ना, मतलब इस वार्निंग को। ये अपने 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 लिए नहीं है ये, है ना। इसका हमारा कोर्ट से लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई, ठीक है। हाँ समझ गया हूँ, ठीक है। अच्छा यू आर डीएसए का है, वाह भाई वाह। तो मतलब कि भाई भव्य, मतलब अगर आप डीएसए का हो, है ना, तो क्या तुमने जावास्क्रिप्ट में डीएसए कर लिया है? ओके ओके, नाइस नाइस नाइस। अच्छा, जे इसमें, अच्छा समझ गया तुमने पहले कभी, समझ रहा हूँ मैं तुम्हारी बातों को, ठीक है, नाइस, ओके, बढ़िया। ठीक है, तो मतलब कि अब हो गया सॉल्व। अब किसी को अगर फालतू की बातें करनी हो तो कमेंट सेक्शन में फालतू की बातें कर सकते हैं वो लोग, ठीक है। बिल्कुल भाई, जावा से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जावा से भी कर सकते हैं डीएस से तो। मेरी शादी कब है? भाई, भाई मैं शादी वादी में विश्वास नहीं रखता भाई, इतनी मेहनत मैं शादी करने के लिए थोड़ी कर रहा हूँ। मुझे गिट में इशू है, गिट में इशू है तो भाई गिट पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। एक ही सॉल्यूशन है उस चीज का कि तुम्हें गिट पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, स्कैम में साथ रख लूं तुम्हें और तुम्हें पैसे कमाने हैं उसके बाद? ठीक है भाई। भाई मैं ये कर रहा हूँ खुद के लिए, सारी पढ़ाई और सारी चीजें मैं खुद के लिए कर रहा हूँ भाई, शादी करने के लिए नहीं। बिना कुछ किए पैसे कैसे कमाए भाई? ये जो आपने थॉटफुल क्वेश्चन पूछ लिया है ना निहाल सर जी, कि बिना कुछ करे पैसे कैसे कमा लिए, ये थोड़ा एकदम ऐसा बहुत ही ज्यादा वो क्वेश्चन है, फिलोसॉफी वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर टेक्निकल डिफिकल्टी। आई एम आउट हियर, ठीक है। अच्छा, फिशिंग एटिक्स भी आता है आपको? फिशिंग फिशिंग बोलते हैं क्या इसको? अच्छा ओके, ठीक है भव्य सर, आप हैकर भी हो इसका मतलब। गाइस, भव्य भव्य बता रहे कि वो हैकर भी है, किसी को अगर हैकिंग करवानी हो तो फिशिंग अटैक करवा सकते हैं भाई भव्य सर से। शादी के लिए जो कर रहा है वो, अच्छा समझ गया। हाँ भाई, जो शादी के लिए इतनी सब कुछ चीजें कर रहे हैं ना भाई, वो तो सही में भी वो है, शादी तो भाई बिना कुछ किए भी करी जा सकती है भाई, बिना कुछ मेहनत करे तुम्हारे घर वाले ही तुम्हारी शादी करा देंगे भाई, उसके अंदर ज्यादा तुम्हें लोड लेने की जरूरत नहीं है। ओके। अरे यार भाई, शादी बात शादी की हो रही, दहेज भी ला लिया इन्होंने, ऐसा नहीं होता भाई। शादी सिर्फ, बात क्या है ना कि तुम्हें मेहनत करनी है और तुम्हारी शादी हो जाएगी, ये गलत स्टेटमेंट है भाई, मेहनत मत करो तो फिर भी तुम्हारी शादी हो जाएगी, समझ रहे हो? तुम्हारे घर वाले तुम्हारी जबरदस्ती शादी करेंगे भाई, ये साला फालतू व्यक्ति है, इसकी शादी करो अब, है ना, समझ रहे हो बात को? ओके। हाँ भाई। अच्छा, यूआई लाइब्रेरी में अगली मीट कब? भाई जब तुम चाहो तब अगली मीट कर लेंगे यूआई लाइब्रेरी की, ठीक है। अच्छा, इन्होंने सनी सनी कुमार जी ने एक बढ़िया सा सॉल्यूशन दिया है, ठीक है, डीएनएस से रिलेटेड, जो कि अपना मोंगो डीबी एटलस के एरर को सॉल्व करता है। क्या भाई तुम कॉन्फिडेंट हो सनी भाई कि ये वाला एरर सॉल्व कर देगा एटलस का? हाँ भैया। हाँ भैया, मैंने किया है इसीलिए। अच्छा ओके, तो इस वाली चीज से तो मतलब कि एटलस वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है, हाँ। ऐसा कुछ। हम्म। बहुत बढ़िया भाई, अब थैंक यू मेरा भाई। मेरे में आ रहा था इसीलिए मैंने ये पूरे पेस्ट किया। मेरे को शरत ने दिया था मेरे इसमें ये किया था ये सॉल्व। ओके ठीक है, बढ़िया भाई, मैं ट्राई करता हूँ फिर सभी बच्चों के बीच में फैला दूंगा इस वाले सॉल्यूशन को, ठीक है। हाँ ओके। हेलो भैया। हाँ हाँ। हाँ वो मैंने गिट में इशू था मेरा। क्या प्रॉब्लम था भाई? दिक्कत वो गिट में नहीं आ रही है, मैंने वो क्लोन किया था उसमें इशू आ रही अच्छा, है, मतलब हो नहीं रहा है मेन में मेरे से। मैं डर है क्या? कि कहीं
गलत कमांड दे दिया तो पूरा उड़ नहीं जाए। तो गलत कमांड दे दिया तो पूरा उड़ गया, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा उड़ नहीं जाए इसलिए मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। नहीं भाई, ऐसा कुछ उड़ेगा नहीं तुम्हारे गिट के अंदर जब तक तुम रिसेट या फिर रीबेस इस टाइप की चीजें यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है? वो मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ को आप बता दोगे। मतलब इशू क्या ये था करो? कि आप आपका जो अपडेटेड कोड है गिटहब पे यूआई लाइब्रेरी का, हाँ वो हाँ। मेरे मेन में अपडेट हो गई है, बट मेरा जो वो क्या बोलते हैं, मेरा जो पैच है वहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है। अच्छा, तुम्हारी लैब उसके अंदर जाओ, तुम्हारी ब्रांच के अंदर जाओ और फिर वहां पे करना गिट गिट पुल ओरिजिन मेन, है ना? गिट पुल ओरिजिन मेन करना तो वो अपडेट हो जाएगी, ठीक है? वो तो इशू नहीं है। तुम मुझे एक काम करना, ग्रुप पे मैसेज डाल देना, है ना? थोड़ी देर बाद में मैं तुम्हें करवा दूंगा सारी चीजें सॉर्ट, ठीक है ना? बाकी देखो, डरो मत, कुछ भी चीज करने से पहले डरो मत। कुछ फकअप हो गया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, सॉल्व कर लेंगे बैठ के साथ में, ठीक है ना? बट ट्राई करो, ऐसा डर के करने से मत रुको, है ना? कर लो जाके, ठीक है नहीं ना? नहीं, इसी वजह से मैंने डॉक्स भी अपडेट नहीं किया है वैसे मैंने। अच्छा अच्छा, ओके। नहीं भाई नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि भाई पूरा एक बार कोड की 12 बजा दो तुम एक बार बैठ के, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, वापस से क्लोन कर लेना चीजें, है ना? अगर तुम्हारा तुम मेन को पूरा खाली कर दे दो, किस वाली मेन को, है ना? जो हमारी मेन वाली रिपोजिटरी है, तुम उसको जाके सीधे मेन ही अपडेट कर दे रहे हो, तो दिक्कत वाली बात है ना? बट नहीं नहीं, वो उसका मैंने भी नहीं सोल्यूशन किया है। मैं अच्छा मैंने हूँ, मैं खुद कोई का दिक्कत मेन नहीं का है, तुम बात कर ट्राई रहा करो भाई चीजें, ठीक है? हूँ। मेरे रेपो में मैंने मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, चलो ठीक है। और क्या क्या बोल रहे? हाँ भाई, भव्य तो लेजेंडरी है भाई, ठीक है भाई। अभी आपने लेजेंडरी हरकतें देखी होगी उसकी, दीवक बैटल के अंदर, भव्य सर की वाला एरर सॉल्व नहीं कर पाया भव्य, बताओ अब क्या कहे इनको? यूट्यूब चैनल शुरू कर दूं, हाउ टू गेट अ जीएफ, भव्य भाई इसमें मेरी स्पेशलिटी नहीं है भाई, इस पे स्पेशलिटी नहीं है मेरी, चैनल ही बंद हो जाएगा मेरा। भव्य भाई कहाँ मिलेगा तू? हाँ हाँ हाँ, क्यों मिलना है भाई भव्य से? इतनी एक्साइटमेंट क्यों भव्य से मिलने के लिए? गाइस एक चीज मैं बताना चाहूंगा भाई, तुम लीव कर सकते हो मीट को, अब सिर्फ यहाँ पे बैठ के फालतू बातें हो रही है, ठीक है? मैं रिकॉर्डिंग भी बंद कर देता हूँ,